के साथ ससीराज बिहार के कैमूर जिला मोहनिया में हम पहुंच चुके हैं, जो कि मोहनिया बी.आर. अम्बेडकर चौक के नाम से जाना जाता है। उसी पार्क में बैठे हुए लोग हैं जो कि डीसीएल और सीओ के लेकर के विवादित ज़मीन अभी तक से नहीं क्लियर होने के लेकर के लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, जो कि हम बात करना चाहते हैं। आइए, आपका नमस्ते सर, आप इस अनशन पे क्यों बैठे हुए हैं? आपकी बात क्या बताइए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन राम है। मेरा घर मोहनिया है, रसूलपुर करमहरी में। और हम यह कहना चाहते हैं कि मोहनिया सीओ और मोहनिया थाना, हमारा मामला जो है ज़मीन संबंधी है और वह कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट का अभी कोई डिसीजन नहीं है। और सीओ साहब जो है हमारे एंटी पार्टी से मिल करके और ये मिली भगत करके शासन प्रशासन दोनों लोग हमारे जो है जो विवादित ज़मीन है उस ज़मीन को हमारा विपक्षी गण बेच कीन करके भागना चाहता है। और हम सीओ साहब से बार बार अनुरोध और विनती करते रह गए। उसके बाद यह मामला जो है 21-22 का है और आज तक 23 तक हमको जो है परेशानी में ये सीओ साहब डाले हुए हैं। और आज तक हम जो है डीसीएलआर के यहाँ हम कई बार गए, उनसे भी अनुनय विनय किए और वो जो है सीओ को लव लेटर की तरह रिमांड पर रिमांड पेश करते रह गए। 3-4 रिमांड दिए, उसके बाद जो है सीओ अपना कार्रवाई किए और सीओ जो है हमको झांसा में डाल करके और समझौता कराने का बात लेकर के और हमसे सादा कागज़ पर निशान भी, ये दस्तखत भी करा लिए और अपने मनमानी ढंग से हमारे दखल को उजड़वा भी दिया शासन प्रशासन के लोग। और आज भी हम जो है अपने मामला को लेकर के और लटके हुए हैं, परेशानी में हैं। हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करके हम अपनी मान सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं। ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। जबकि 2011 दाखिल खारिज अधिनियम 6/12 के अनुसार यह अधिनियम कहता है कि जो मामला कोर्ट में चल रहा है, जो मामला टाइटल सूट में चल रहा है, उसका दाखिल खारिज सीओ या अंचल नहीं करेंगे। उसको स्वतः जो है पूर्व की तरह ही जो है दाखिल खारिज को रखा जाएगा। लाख हम कहते रह गए, लाख अधिनियम का हमने हवाला देते रह गया, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन मिल करके हमें प्रताड़ित किया है। और सीओ साहब हमको जो है कार्यालय से उल्टा सीधा बोल करके हटा भी दिए। हम जो है क्या सीओ ने गाली वगैरह दिया, ऐसा कुछ बात है? हाँ, उल्टा सीधा भी बोला था सीओ ने। अब जो है मेरे पास ऐसा मोबाइल नहीं था कि हम उसको रिकॉर्डिंग कर सकें, लेकिन आज भी हम परेशानी में पड़े हुए हैं और सीओ साहब के चलते हम जो है अपील में हैं। अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? आप केंद्र सरकार और बिहार गवर्नमेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम राजस्व विभाग और राजस्व मंत्री से मेरा अनुरोध है कि यह जो मेरा विवादित ज़मीन है, इस विवादित ज़मीन को दाखिल खारिज से रोका जाए और इसके पूर्व में जो दाखिल खारिज है उसके नाम पर, मालिक के नाम पर ही रखा जाए। और यह तब तक रखा जाए जब तक हमारे केस का निष्पादन नहीं हो जाता है, तब तक दाखिल खारिज पर रोक लगा जाएगा। क्या इस अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या दिनों तक ऐसे चलते रहेगा? बताइए। यह अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है। हम लोग जो है एकदम लाचार और विवश हो करके, और यह मेरा ही समस्या नहीं, मोहनिया जो है इस अनुमंडल में कई तरह के वारदात हुए हैं। अभी जो है बहुत भूमिहीन लोगों को सरकारी ज़मीन से उजाड़ा गया सीओ के द्वारा। जबकि अभी यहाँ इस मोहनिया थाना का ही घटना है कि लोक निवारण केंद्र के द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में फैसला भी आया और अपना फैसला उसने डीसीएलआर को भी दिखाया है और सीओ को भी दिखाया है। उसके बाद भी यहाँ का शासन प्रशासन वहाँ जा कर के और उन लोगों का घर द्वार जो है सब तोड़ दिया है। आज वो लोग घर हैं। बात करना चाहते हैं जो अभी अनशन पे बैठे हुए, इस पे आप अभी हमारे कैमूर जिला के वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, जो कि जिला शिक्षा जिला पदाधिकारी जो होते हैं, डीएम जो, उन पे आप क्या कहना चाहते हैं? बताइए उनको। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने निजी सूत्रों के अनुसार, आप अपने निजी सूत्रों से आप इसका जांच कराइए
और दोषी लोगों पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ऐसे दोषी लोगों को एकदम तत्काल मुअत्तल किया जाए। इसके बाद ही हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन जो भी आमरण अनशन होगा वो बंद होगा। हम लोग अभी आज से चालू किए हैं। हम शासन प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं, पदाधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों से बात किया। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। आप अखिलेश जी जो अनशन पर बैठे हो, क्यों बैठे हुए? बैठने का रोजीन क्या है, बताइए। एक्चुअली क्या है सर कि बहुत दिनों से हम लोग साथ में हैं और जहाँ भी जाना होता है हम लोग जाते भी हैं। अच्छा। और जैसा कि बताया उन्होंने श्याम बिहारी जी ने कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं इस तरीके की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। अच्छा। और जहाँ भी जाते हैं और समस्याएं बढ़ ही जाती है। अच्छा। जहाँ तक बताया वो कि पैसे के बिना कुछ संभव नहीं है। अच्छा। तो हम लोग या तो फिर ऑफिस के चक्कर काट लें, और काटते काटते हम लोगों को लगा कि अब हम लोगों को इधर उधर दौड़ भाग न करके जो हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ जो आवेदन किए थे, आवेदन करने बाई पोस्ट लेटर किए थे क्या? जी, बाई पोस्ट लेटर हुआ था। तो उसके बाद हम लोगों को लगा कि यही एक विकल्प बचा है। और यही विकल्प आपके करने से क्या सरकार आपकी सुन लेगी बात? देखिए, अगर सरकार हमारी होगी तो हमारी बातें सुननी होगी सरकार को। अच्छा। अगर हमारी बात अगर सरकार नहीं सुन पाती है तो हम यही मानेंगे कि सरकार हमारी नहीं है। अगर सरकार हमने बनाई है तो सरकार को हमारी बात तो सुननी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं लगता कि सरकार आपकी बात सुनेगी? इस पर हम अनशन पे बैठने से बिना खाए पिए हुए बीच में कुछ हो जाता है क्या? अभी तो के शाम हो गया, सुबह से 9 बजे से बैठे हैं, टाइम 4 मान लीजिए 5 बजे समथिंग। अब तो कोई सरकार नहीं, तो क्या लगता है कैसे बैठने से क्या कोई गवर्नमेंट आपको सुनने की बात है? बताइए। देखिए, अभी क्या है कि कहना चाहते हैं, बताइए। नहीं सुनना तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि अभी तक नहीं सुन पाई है, क्योंकि अभी हम तो जिनको लेटर दिया गया था उनके माध्यम से शायद हो सके कि अभी किसी को पता ना चल पाए हो, और पता जिनको चला भी हो सके आए ना आए, लेकिन हमको अपने काम पे तो खड़ा रहना होगा ना। जो काम हमने ठाना है कि नहीं, हमें क्या करना है, क्या करने के लिए हमने आवेदन किया हुआ था, तो वो तो हम कर रहे हैं। बाकी आप आज तो हमारा 9 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं, बिना हम लोग पानी और बिना अन्न का हम लोग इस अनशन पे बैठे हुए हैं। और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। जब तक से नहीं मिलता है ये लड़ाई जारी है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों की लड़ाई ये जारी है और जारी रहेगी। तो बिना खाए पिए बैठे हुए थे तो बड़ी आप लोग कठिनता है इस चीज़ को लेकर, तो मानता बनना पड़ेगा कि मान लिया अगर अधिकारी अगर नहीं आज जाया और 2-4 दिन नहीं है तो फिर तो काफ़ी परेशानी हो सकती है। इस पर आपकी दिक्कत ये है सर कि यहाँ पे जितने भी अधिकारी और जो भी कर्मचारी पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जब पैसे की डिमांड करते हैं कि बिना पैसे का आपका काम नहीं होगा, तो लगता नहीं है कि वो उनका पढ़ना और लिखना जायज़ है। और हमें नहीं लगता कि उनको हम अपने नज़रिए से देख रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं। क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस तरीके का एक किसान को और यहाँ से वहाँ चक्कर दौड़ाता फिराता हो, तो हमें नहीं लगता कि उसका पढ़ा लिखा होना इस सरकार में और आज के जो समस्याएं चल रही है उसमें हमें नहीं लगता कि जायज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग बैठे हुए हैं अनशन पर, अमरण अनशन पर, जो कि इसका कोई दिन और कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब तक सही लोग का निष्पक्ष, इन लोग का जब से विपक्ष पार्टी का जब से क्लियर नहीं हो, तब से ये लोग अनशन अमरण पर नहीं तोड़ पाएंगे। इसके लिए हम चाहते हैं कि बिहार गवर्नमेंट और राजस्व विभाग इस पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे चैनल को देखने लाइक और सब्सक्राइब।